भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अंबिकापुर में घटती घटना अखबार के दफ्तर एवं सैफ हम होटल मिलन जार पर भोर के 5 बजे प्रशासन के द्वारा अचानक बुलडोजर चला दिया गया। इस तरह की बदले की भावना युक्त कार्रवाई का सरगुजा के स्थानीय पत्रकारों ने खुलकर विरोध किया है और सत्याग्रह का आयोजन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। नमस्कार, मैं आचार्य विनीत मिश्रा खबर SNS पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं मौजूद हूं अंबिकापुर में और अंबिकापुर का एक ऐसा दर्दनाक हादसा आपसे बयां करना चाहता हूं। एक दैनिक अखबार के संपादक जो सदैव निर्भीक और निडर ढंग से खबर प्रकाशित करते थे, उनके दफ्तर और सह फर्म मिलन जोन पर प्रशासन के द्वारा 6 बुलडोजर लाकर फिल्मी स्टाइल में जमींदोज कर दिया गया। आज पत्रकार जो है अंबिकापुर में इकट्ठा हुए हैं। ये जो कार्रवाई की गई, क्रूर कार्रवाई, उसके विरोध करने के लिए कुछ पत्रकार यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जहाँ रायपुर से भी कुछ पत्रकार आए हैं। हमारे बीच कमल शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या ये कार्रवाई उचित थी, और अगर उचित नहीं थी तो पत्रकार संगठनों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। भैया प्रणाम। देखिए, बुलडोजर को जो है, लोकतंत्र में बुलडोजर का कोई स्थान नहीं है। विज्ञान ने बुलडोजर जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण कार्यों के लिए दिया है, उजाड़ने के लिए नहीं दिया है। और न्याय के लिए लोकतंत्र में पुलिस थाना, प्रशासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो चाहे पत्रकार ही क्यों ना हो अगर अन्याय किया है, तो उसके लिए आप ये सारे जो हमारे लोकतंत्र में मौजूद हथियार है उसका प्रयोग करने का आपको पूरा अधिकार है। आप सत्ताधीश हैं। जिस तरह कार्रवाई की गई भैया, 5 बजे भोर में प्रशासन का हमला 6 बुलडोजर पूरी तरह से अवैध है और पूरी तरह से ये बताता है उस जमीन में जहां हम खड़े हैं अभी, वहीं ये कार्रवाई हुई है। ये बहुत बड़ा रकबा है, इसमें 100 से ज्यादा लोग काबिज हैं। उसी जमीन में, अगर उसी जमीन में एक काबिज पत्रकार को आप अवैध बता रहे हैं तो 100 लोग भी तो अवैध हैं। आप उनके लिए नहीं मगर एक व्यक्ति को के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप रविवार का दिन चुनते हैं। उसके घर में गमी का माहौल है। आप खुद हिंदूवादी व्यवस्था के ठेकेदार बनते हैं जो सत्ता में मौजूद है छत्तीसगढ़ में, तो आपको मालूम है हिंदू संस्कृति, तो उनको 13वीं कभी प्रतीक्षा नहीं करते हैं आप। ये बहुत दुखद है और साफ बताता है आपकी मानसिकता कि आप ऐसे पत्रकार से डरे हुए हैं जो आपके बारे में सच बताने का काम करते हैं। जी, छत्तीसगढ़ में समय समय पर ये खबर आती है भैया, पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कभी उन पर फर्जी मामले लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, कभी इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। छत्तीसगढ़ में क्या पत्रकार सुरक्षित नहीं है? छत्तीसगढ़ में हमने देखा, तमाम प्रकार की सत्ता को देखा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अजीत जोगी के समय से ही पत्रकारों पे अत्याचार जारी है और सच की आवाज़ दबाई जा रही है। और इसी कारण से मैं दावे से साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र पूरी तरह से दरकिनार है। लोकतंत्र को किनारे में रख दिया गया है, क्योंकि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब वहाँ की पत्रकारिता जिंदा हो, वहाँ की मीडिया जिंदा हो, वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिंदा हो, क्योंकि उसी के रास्ते से जनता अपनी बात सत्ता तक पहुँचाती है। तो अगर सत्ता मीडिया को ही कुचल देती है तो इसका मतलब है लोकतंत्र वहाँ नहीं है। आज जिस तरह की सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। पूरा प्रदेश भर के साथियों के लिए एक संदेश भी है कि आप जो है बिगाड़, मैं जो रखा हूँ, प्रेमचंद जी ने कहा है, देखिए, बिगाड़ के डर से क्या आप सच कहना बंद कर देंगे? तो आप उन तमाम साथियों से कह रहा हूँ, आप डरिए मत, सामने आइए, नहीं तो एक दिन आपकी भी बारी आने वाली है और आपके लिए भी ऐसी कहा जाएगा कि आप कुछ न कुछ गलत किए थे। तो अगर आप कुछ गलत नहीं किए हैं तब आपको ऐसे सारे पत्रकारों के साथ खड़े होना चाहिए जो सच बोलना जानते हैं, सच बोलने का काम कर रहे हैं, सच लिखने का काम कर रहे हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। निश्चित रूप से सत्ता उनसे डरी होती है और सत्ता को भी एक मैसेज देना चाहता हूं मैं कि लोकतंत्र में बुलडोजर का स्थान नहीं है। आप बुलडोजर का प्रयोग करके और ऐसे पत्रकारों से डर के जो आपको निंदक नहीं राखे, आंगन कुटी छपाए, जो कबीर दास जी पहले भी कहा गए हैं, ये आपको सचेत करते हैं कि आप सचेत हो जाइए जो गलत कर रहे हैं उससे, तो नहीं तो अगले 5 साल बाद जनता आपको आंख दिखा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की कार्रवाई घटती घटना के प्रधान संपादक के साथ की गई, पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के आवाजों को दबाने के लिए एक कदम उठाया गया है और मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं। छत्तीसगढ़ में यूपी की तर्ज पर कानून व्यवस्था नहीं चलेगी। आचार्य विनीत मिश्रा, खबर SNS, अंबिकापुर।